ओके, सो इस टॉपिक पे बात करना अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। मैं जिस टॉपिक को सबसे ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी, इस पर मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बोला कि हमें फिलोसफर्स को पढ़ना चाहिए, बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ना चाहिए। उसमें से मोस्ट फेमस नेम जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो, स्वामी विवेकानंद जैसे महान फिलोसफर्स आते हैं। तो जैसे ही आप बड़े बड़े फिलोसफर्स को सुनना स्टार्ट करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग के साथ होगा कि आपके दिमाग से जो भी इमेजिनेशन है वो सब चीज़ टूटना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपका इमेजिनेशन टूटना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप सबसे पहले सवाल करना सीखोगे कि एक्चुअल में है क्या चीज़, रियलिटी है क्या, ये सब चीज़ अगर माया है, ये सब चीज़ मिथ्या है, ये कुछ है ही नहीं, तो रियलिटी क्या है, क्या है। आप सर्च में जाओगे, इससे आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखोगे, इससे आप बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स को और ज़्यादा सुनने लगोगे, फिर उसके बाद आप आर्टिकल्स भी पढ़ोगे, जवाब ढूंढने जाओगे, कहीं ना कहीं से आप जवाब ढूंढने जाओगे। यस, दिस इज़ वेरी कॉमन, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो आप जवाब ढूंढने जाओगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ गौर करना है कि जैसे अगर हमें ये पता चलेगा कि ये सब चीज़ मिथ्या है, तो एक सवाल सबसे पहले अराइज होगा, एक स्टेटमेंट कह सकते हो हमारे दिमाग में सबसे पहले अराइज होगा कि अगर सब चीज़ इल्यूजन है, हमें ये सब भी छोड़ देना चाहिए, हमें ये सब भी त्याग देना चाहिए, हमें तो ये सब त्याग के एक पहाड़ में चले जाना चाहिए, गुफाओं में चले जाना चाहिए, सन्यासी साधु सन्यासी का जीवन जीना चाहिए। ये नहीं है। आप फिर भी वहाँ पर जाओगे तो एक मिशन लेके जाओगे, एक पर्पस लेके जाओगे कि मुझे सत्य का तलाश में जाना है। लेकिन मैंने आपको गौतम बुद्ध का कहानी अच्छे से बताया था। गौतम बुद्ध 7 साल उन्होंने तपस्या किया, लेकिन रियलिटी ये है कि 7 साल तपस्या करने के बाद भी उनको कुछ मिला नहीं था। जब उन्होंने खुद को महसूस किया तब उन्होंने सब चीज़ खो दिया, और जब सब चीज़ खो दिया तब उन्होंने अपने आप को पहचान लिया। जो हम ऐसा समझ लेते हैं ना कि एनलाइटनमेंट एक जादुई शक्ति है, जादुई चीज़ है, अगर हमें एनलाइटनमेंट हुआ तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाएंगे, एक नए नए पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स हमारे पास आ जाएगा। ये सब चीज़ एक बनाया हुआ चीज़ है। ठीक है, ये सब चीज़ भी एक तरीके से हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस हो, आई डोंट नो पावर्स उतना ज़्यादा होते भी है कि नहीं, फिर भी हमें ये चीज़ मानना होगा, ये चीज़ हमें देखना होगा, ना ही मानना होगा, ना ही विश्वास करना होगा, हमें देखना होगा। और वो चीज़ हो रहा है, जो सब चीज़ क्रिएटर है। अगर मान लेते हैं चलो हमारा क्रिएटर है, तो क्रिएटर जो है ऐसा थोड़ी ना कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होगा, हमसे परे होगा, वो तो हम सब में होगा ना, वास करता होगा। तो वो चीज़ अगर हम सब में वास करता होगा तो हम उसको किसी पर्पस से ढूंढ नहीं सकते, वही हमारा है, हम ही उसके हैं। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, तो हमें यहाँ पर करना क्या चाहिए, हम क्या कुछ काम धंधा ना करें, हम कुछ पैसे वगैरह ना कमाएं। देखो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पैसे नहीं कमाना चाहिए, पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे पैसे अगर ना हो तो कुछ होने से रहा, कुछ नहीं हो पाएगा। आपका जो टारगेट है, मैं बोल रहा हूँ आपका जो भी एक लक्ष्य है, उस पर सिर्फ फोकस रखो और काम करते जाओ। अगर आप फोकस बदल दोगे, आपका टारगेट बदलते रहोगे, बार बार आपका लक्ष्य बदलते रहोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको एक ही जगह फोकस रखना है, तभी आपको कुछ होगा। अगर आप अपने फोकस को इधर उधर हटा दोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर आप एक तरीके से इन्फ्लुएंस ही हो रहे हो। जैसे ज़्यादातर लोग आईआईटी में जाने के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि आईआईटी में जाऊंगा तो इज्जत मिलेगा, नाम मिलेगा, पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा तारीफ मिलेगा, रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा तारीफ मिलेगा, बस वो ये चीज़ जानते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम लोग होंगे, बहुत ऐसे कम स्टूडेंट होंगे जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो एक्चुअल में कुछ अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो एक्चुअल में डॉक्टर बनना चाहते हैं और लोगों का सेवा करना चाहते हैं, लोगों का हेल्प करना चाहते हैं। ये बहुत कम आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, बहुत कम, मैं बोलूँगा बहुत ही कम ऐसे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अभी से आपको इन्फ्लुएंस होना छोड़ना है, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे, आप उतना ज़्यादा इस भीड़ में आगे आते ही जाओगे और इस भीड़ का कहीं अंत नहीं है। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको एक बड़ा टारगेट है, मैं तो बोलता हूँ एक मिशन बना लो दिमाग में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है इंडिया के लिए, मुझे ये करना है इंडिया के लिए। अगर इसमें मेरा सालों लग जाए, 5 साल 10 साल कितना भी लग जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम पे जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बोलते हैं ना, टारगेट बनाओ, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में 1 करोड़ तक पहुँचना है, 10 करोड़ तक पहुँचना है, 1000 करोड़ तक पहुँचना है। ये सब चीज़ क्या है? पहली बात, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो पैसा कमाने में भी फोकस करो, ठीक है। ये सब चीज़ दिमाग में आडंबर बना के कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम बना भी लोगे, अचीव भी कर लोगे, तो तुम खत्म, वहीं पर तुम्हारा एक जर्नी स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम पता नहीं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मिशन का, जिस मिशन पे आज के टाइम पे आचार्य प्रसाद लगे हैं, जिस मिशन पे आज एलॉन मस्क लगे हैं, मार्स पे जाना है, मार्स पे घर बनाना है, पैसे अपने आप आ रहे हैं, पैसे की परवाह नहीं है, ऐसे बड़े बड़े मिशन बनवाना है। ओशो भी एक मिशन पे लगे थे, उन्होंने तो यार उस टाइम पे मल्टी मिलियनर्स तक को प्रोत्साहित कर दिया था। मतलब बहुत बड़े बड़े मिलियनर्स भी उनके आश्रम में रहा करते थे, आते थे, उनके प्रवचन सुनते थे, क्योंकि वो सच के साथ थे, जो सच्चाई है। अगर तुम्हें एक्चुअल में सिंगर बनना है तो तुम्हें सिर्फ सिंगिंग ही करना है। तुम देखोगे तुम अपने सिंगिंग को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हो। तुम्हें अगर गिटारिस्ट बनना है तो तुम और ज़्यादा देखोगे कि मैं और अच्छे तरीके से गिटार कैसे बजा सकता हूँ, ताकि मैं वर्ल्ड के टॉप लेवल के लोग से कम्पीट कर सकूँ, या फिर टॉप लेवल के लोगों तक,
या फिर जो भी टॉप लेवल के लोग हैं उनसे अच्छा मैं बजा सकूं। तुम्हें ये चीज़ फोकस करना है, ठीक है। तुम्हारा एक ड्रीम था, तुम्हारा एक बचपन से एक टारगेट था, तो तुम्हें सिर्फ वहाँ तक पहुँचना है, तुम्हें वहाँ अचीव करना है, तुम्हें जाना है उस रास्ते। और अगर मिशन पर भी लग जाओ तो भी तुम यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, तो भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे। तो पैसे इंपॉर्टेंट है, पैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे पे ढल जाना, पैसे ही सब कुछ है, ये चीज़ शोभा नहीं देता। क्योंकि एट द एंड इट इज़ ऑल्सो एन इल्यूजन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा मत कमाओ, पैसा मत रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गाड़ी मत खरीदो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घर मत बनाओ। इट्स नेसेसरी, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए करो, ठीक है। हम पहली बात पैसे क्यों चाह रहे हैं, हम पहली बात इतने ज़्यादा पैसे क्यों चाह रहे हैं। पैसे हम इसलिए चाह रहे हैं ताकि हम एक फ्रीडम लाइफ जी पाएँ, जहाँ से हमें घर से निकलना ना पड़े, जहाँ पर हमें इतना ज़्यादा टेंशन जो हमारे दिमाग में रहता है, एक 9 to 5 वाले लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, तो वो चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग एक्सकेप करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सकेप करना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रयत्न करो, प्रयत्न कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वही सब कुछ है, हमें ये दिमाग में लाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गाड़ी वगैरह मत खरीदो, वो इंपॉर्टेंट है, करो, लेकिन भूलो मत एक चीज़, बस भूलो मत कि उसी में हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, वही सब कुछ है, सिर्फ हमें ये चीज़ नहीं बोलना है। क्योंकि अगर हम पैसे के पीछे ही एट द एंड भागेंगे ना, तो एट द एंड हमें सिर्फ पैसा ही मिलेगा। हम कुछ एक्चुअल में रेवोल्यूशन जैसा चीज़ नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, कहीं पर भी हम रेवोल्यूशन जैसा चीज़ नहीं कर सकते हैं। और अभी के टाइम पर अगर कोई भी किसी एक रेवोल्यूशन करने में लगा है ना, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेवोल्यूशन लाना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप तुम कुछ समझ रहे होगे। पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से आप बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हो, आप बिलियनर बन जाओ, आप सब चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ आप बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट द लाइफ। वो चीज़ भी जाएगा एक टाइम के बाद, वो चीज़ भी रियल नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी बता रहा है कि जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ कुछ है ही नहीं, वो चीज़ रियल नहीं है, तो पैसा कहाँ से रियल होगा। पैसा हेल्प कर सकता है एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड करने में, ये चीज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं होगा। तो आपका जो भी टारगेट है उस चीज़ में लगो सिर्फ, और फोकस के साथ काम करो, ज़्यादा सोचो मत। अगर तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे तो तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं कुछ करूँ या फिर ना भी करूँ। जो अगर समझ लिया ना, जो जिसका ज्ञान हो गया ना, आध्यात्मिक ज्ञान जिसका हो गया, वो शांत नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा, वो खुद एक मिशन पे लगेगा। उसका फोकस रहेगा कि मुझे यही चीज़ करना है, लोगों के लिए करना है, खुद के लिए करना है, खुद के लिए करना है तो खुद के लिए ही करना है, लोगों के लिए करना है तो लोगों के लिए ही करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली को हेल्प करना तो फैमिली को ही हेल्प करना, फैमिली को एक अच्छा लाइफ देना है। यस, सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ मोह माया है, लेकिन काम करना है, काम नहीं छोड़ना है। काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम नहीं तो कुछ नहीं भाई, काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं अगर कम पैसे से भी खुश रह सकता हूँ, ऑफकोर्स तुम रह सकते हो, ऑफकोर्स तुम रह सकते हो, उसमें कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। देखो पैसा एट द एंड कौन क्यों कमाना चाह रहा है, पेट भरने के लिए, और एक छत चाहिए और खाने के लिए खाना चाहिए, दैट्स इट। वो एक बेसिक नीड है पैसे का। एटलीस्ट सारे लोगों को पैसे तो कम से कम खाने के लिए ही चाहिए और एक सिर के ऊपर छत होना चाहिए, दैट्स इट। इसी के लिए पैसे चाहिए। तो अगर तुम्हें इस लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये बहुत अच्छा लाइफ है, ये भी एक बहुत ज़्यादा शांत लाइफ है। जैसे आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग जो गाँव में शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे मोस्ट फेमस अपने टाइम के फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी नाना पाटेकर, वो अपने गाँव में रहते हैं, गाँव में खेती करते हैं, गाँव में सब कुछ करते हैं, वो अभी एक शांत लाइफ जी रहे हैं, अपने भीड़ भाड़ इलाकों से दूर एकदम पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पीसफुल लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। सो इट्स नॉर्मल, ये उनका इंटरेस्ट था, ये उनका एक चाह था, जो सबका एक अपना अपना चाह होता है। उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ किया, अब वो चाह रहे हैं कि मैं एक शांति लाइफ जीऊँ। तो वो गांव में रहते हैं, आपको पता होगा उनके स्टोरी के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। रिसेंटली वो केबीसी में आए थे और वहाँ पर अमिताभ बच्चन को ये चीज़ बोले थे कि मैं अब गांव में रहता हूँ, मैं गांव में खुद का काम करता हूँ, खुद सब्जियाँ उगाते हो। वो चीज़ सुन के मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उन्होंने अपना लाइफ एकदम बहुत अच्छे तरीके से जिया। फिर उसके बाद अब वो गाँव शिफ्ट हो गए और पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। अब किसी चीज़ का टेंशन नहीं, सब चीज़ है उनके पास ऑलरेडी। तो उन्होंने चुना कि अब मुझे एक शांति लाइफ जीना है, दैट्स इट। तो ये आप पे निर्भर है कि आपको क्या करना है और उस पर फोकस देके काम करना है। ऐसा नहीं कि अभी कोई भी आपके फीड में आ जा रहा है तो आपको ये बता रहा है कि महीने में तेरे को 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ ही चाहिए, तो तुम पागल हो जाओगे। अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए हम पागल हो जाते हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए और ज़्यादा पैसे चाहिए, हम ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ यार इन्फ्लुएंस होना नहीं है इन सारी चीज़ों में, ठीक है। आप सीखो, आप समझो, आप लर्न करो, लेकिन एट द एंड ज़्यादातर लोग दिखावे के रास्ते पे ही जा रहे हैं कि मुझे दिखावा करना है, मुझे दिखावा करना है इसीलिए मुझे ये चीज़ करना है, मुझे दिखावा करना है इसीलिए मुझे इतने ज़्यादा पैसे चाहिए। ये खुद का बेवकूफ़ी है पहली बात, ठीक है। जो चीज़ उनका एक अंदर आत्मा कह रहा है कि यार ये चीज़ के अलावा भी मुझे और कुछ चाहिए, तो उस चीज़ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और एक क्षण भी हमें ये नहीं भुलाना चाहिए कि ये जो भी चीज़ है
कुछ नहीं है, एट द एंड कुछ नहीं है। हमें थोड़ा बिना लेवल के चीज़ों को देखना है। अगर हम लेवल हटा देंगे तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को अच्छे से देखेंगे विदाउट लेवल, हम पूरे फोकस के साथ देखेंगे। और इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बार बार बोलते हैं कि हमें किसी भी चीज़ पे फोकस करना है तो विदाउट लेवल हमें फोकस करना है। जैसे ही हम लेवल लगा देते हैं तो हम उसको पास्ट के एक्सपीरियंस से जज करने लगते हैं। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।